जय हिंद। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है और कहाँ है, और आपका जो है किस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, और कौन सा सीटिंग में है, कैसे ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ इसका एडमिट कार्ड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको जो है 16 मई को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बोले यानी जिसका सेशन 25 से 29 है, और बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर जिसका सेशन 24-28 है, दोनों का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। तो आपका मन में सवाल आ रहा होगा, यदि एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है तो मेरा एग्जाम कब और कहाँ है और किस दिन है, कैसे प्राप्त होगा। इसलिए इस वीडियो आप पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। आप स्किप करके देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण आपका एग्जाम छूट जाएगा, तो फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। इसलिए यह वीडियो भले ही लंबा होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब और कहाँ और किस दिन है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जो है देखते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि आपका जो है नामांकन किस कॉलेज में है। ठीक है, पहले अभी सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कीजिए कि आपका नामांकन किस कॉलेज में है और उसका सेंटर कहाँ दिया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम जो है किस दिन और किस सीटिंग में है, वो भी बताया जाएगा। लेकिन पहले देखिए कि आपका जो है एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया है। ठीक है, यदि आपका जो है सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है, यदि आपका नामांकन पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया या MLR कॉलेज कस्बा, RL कॉलेज माधवनगर, JLM कॉलेज बनमनखी में है, तो आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया दिया गया है। इसी तरह आपको देखना है कि पहले आपका जो है किस कॉलेज में आपका एडमिशन है और आपका जो है एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया है। फिर उसी तरह आपको पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया, BNC कॉलेज धमधा, SNSY कॉलेज रामबाग, ND कॉलेज रामबाग, RKK कॉलेज पूर्णिया, PhD कॉलेज हरदा में यदि आपका नामांकन है तो आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया दिया गया है। इस तरह पहले आपको यह देखना है कि आपका जो है नामांकन किस कॉलेज में है और आपका एग्जाम सेंटर जो है कहाँ दिया गया है। ठीक है, उसी तरह यदि आपका जो है DS कॉलेज कटिहार और RDS कॉलेज सलमारी में एडमिशन है तो अब DS कॉलेज कटिहार में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। उसी तरह यदि KB झा कॉलेज में एडमिशन है या SRDCD कॉलेज कटिहार या RRY कॉलेज मनिहारी में आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया KB झा कॉलेज कटिहार। उसी तरह जो है क्या कहते हैं किशनगंज जिला के अंदर जितने भी कॉलेज है उसका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है मरवाली कॉलेज किशनगंज। ये किस सब्जेक्ट के लिए अभी जो देख रहे हैं किसके लिए अभी बता रहे हैं, यदि आपका जो है सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है उसके लिए। तो इसी तरह पहले आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है और आपका नामांकन किस कॉलेज में है और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया, पहले ये चीज़ आप क्लियर कीजिए। ठीक है, तो वीडियो में बता रहे हैं तो एक तरह से तो जो है किशनगंज जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका एग्जामिनेशन सेंटर मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज दिया गया किसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का। फिर उसी तरह जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका सबका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया, अररिया कॉलेज अररिया दिया गया, किस चीज़ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का। पहले इस डेट को छोड़िए, उसके बाद आपको बताएंगे इस डेट पहले आपका एग्जाम देखिए कि आपका जो है सेंटर कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर अगला पेज में आते हैं। इस तरह जो है यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपका जो है साइकोलॉजी है, क्या है साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी चाहे MJC में हो या MIC में हो, तो आपका जो है यदि इन सभी कॉलेज में आपका जो है नामांकन है तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर इस कॉलेज दिया गया पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया। उसी तरह JLM कॉलेज बनमनखी, AGM कॉलेज बनमनखी, सब डिविजनल डिग्री कॉलेज धमधा, RL कॉलेज माधवनगर, BNC कॉलेज धमधा। यदि आपका नामांकन इस कॉलेज में है तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर JLM कॉलेज बनमनखी दिया गया है। तो इस तरह से पहले आपका देखिए कि एग्जामिनेशन सेंटर किस कॉलेज में है और आपका जो है कहाँ सेंटर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह इन सभी कॉलेज का एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया DS कॉलेज कटिहार किस सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी का। फिर इन सभी कॉलेज का एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया KB झा कॉलेज कटिहार किस सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी का। फिर इसका जो है ऑल कॉलेज अंडर डिस्ट्रिक्ट किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज है उसका जो है मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज दिया गया है, और अररिया कॉलेज के अंदर जितने भी कॉलेज है उसका अररिया कॉलेज अररिया दिया गया किस सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट भी यहाँ देखना है, ऊपर में आपका सब्जेक्ट भी आपको जो है दिख रहा होगा। सब्जेक्ट कौन सा, इस सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, साइकोलॉजी, किसका, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो उस तरह से पहले आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें प्रैक्टिकल है और आपका जो है यानी कि कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन जो है यानी कि एग्जाम सेंटर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का आपको हम दिखा रहे हैं। ज्योग्राफी के यदि है आपको तो इन सभी कॉलेज के यानी पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया, AGM कॉलेज बनमनखी, NDC कॉलेज पूर्णिया, PhD कॉलेज हरदा, इन सभी के एग्जामिनेशन सेंटर पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया दिया गया है। और इन सभी के एग्जामिनेशन सेंटर जो MLR आलिया कॉलेज कस्बा दिया गया है। और कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका KB झा कॉलेज कटिहार दिया गया है। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका जो है RKSM कॉलेज किशनगंज दिया गया है। और अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी कॉलेज है वो सभी अररिया कॉलेज अररिया दिया गया किस सब्जेक्ट का, तो ज्योग्राफी है, किसका, तो ज्योग्राफी का। आपको पहले सब्जेक्ट भी देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, नहीं तो फिर आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहले आपको सब्जेक्ट भी देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और किस कॉलेज का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आपको देखना है कि ये देख सकते हैं ये म्यूजिक का है।
तो म्यूजिक का देख सकते हैं कि किशनगंज जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका एग्जामिनेशन सेंटर RKSM कॉलेज का किशनगंज दिया गया है। और अररिया जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है, चाहे फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज हो, JDSS कॉलेज हो या पीपुल्स कॉलेज हो, या क्या कहते हैं आपको, जितना भी अररिया कॉलेज के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका सबका JDSS कॉलेज महिला कॉलेज फारबिसगंज दिया गया है। उसी तरह कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना है उसका दिया गया है आपको MJMM कॉलेज कटिहार। कौन सब्जेक्ट का है? तो म्यूजिक का। सब्जेक्ट भी आपको देखना है, ऐसा नहीं कि अब आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है और आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी देखने चले गए, नहीं, आपका सब्जेक्ट भी देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरह देख सकते हैं कि पूर्णिया कॉलेज के अंदर, पूर्णिया जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया दिया गया, किसका? तो म्यूजिक का, ठीक है। तो इस तरह पहले आप देख लीजिएगा आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, आपका जो है कहाँ दिया गया है, कौन सा आपका एडमिशन कहाँ पर है। उसके बाद देखिए होम साइंस का हम बात कर लेते हैं। तो होम साइंस में देख सकते हैं कि कटिहार जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका MJM कॉलेज कटिहार दिया गया है। और पूर्णिया जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया दिया गया है। और अररिया जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है अररिया कॉलेज अररिया दिया गया है। और किशनगंज जिला के अंदर जितना भी कॉलेज है RKSM कॉलेज किशनगंज दिया गया है। किस सब्जेक्ट का? तो होम साइंस का। किस सब्जेक्ट का? तो होम साइंस का। पहले आप यह देखिए कि आपका एग्जाम एडमिशन कौन सा कॉलेज में है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम किस दिन और किस सीटिंग है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो धैर्य बना के रखिए। उसके बाद देख ले सकते हैं जियोलॉजी आपका है, तो आपका जो है आपको ऑल कॉलेज अंडर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेज है उसका सबका दिया PH डिग्री कॉलेज हरदा। कौन सब्जेक्ट का? जियोलॉजी का। किसका? तो जियोलॉजी का, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट में आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम है और आपका जो है एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया, ठीक है। अब रही बात कि आपको जो है एग्जाम किस दिन और किस सीटिंग में है, कैसे देखेंगे, ठीक है। अब ये भी हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम किस दिन और किस सीटिंग में है वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर, आपका एग्जाम होगा 20 मई से 27 मई के बीच में ही होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि 20 मई से 27 मई में होगा, लेकिन किस दिन और किस सीटिंग में है तो ये भी आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया है, वो भी पता चल गया। एग्जाम कब होगा वो भी पता चल गया कि 20 मई से 27 मई के होगा, लेकिन किस दिन और किस सीटिंग में होगा यह कैसे पता करेंगे। तो देखिए, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं इन सभी कॉलेज के एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दिया गया, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया दिया गया है। अब जहाँ पर आपका सेंटर दिया गया है उस कॉलेज के द्वारा फिर आपको जो है एक रूटीन निकालेगा, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम रूटीन निकालेगा। उसमें आपको देखना पर उसमें आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, तो उसमें आपको देखना है कि आपका एग्जाम जो है किस दिन और किस सीटिंग में है। तो वो कहाँ से देखेंगे? तो आपको वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि हम मेरे पास जो है मेरा टीम मेंबर सभी कॉलेज का लगभग एग्जामिनेशन प्रोग्राम उपलब्ध करा करके जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। तो वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो है जिस कॉलेज में एडमिशन है वहाँ से भी पता कर सकते हैं, या जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है प्रैक्टिकल का वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में सभी उपलब्ध करा दिया जाता है जनरली, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि इन सभी सब्जेक्ट हैं, इसका जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम कहाँ पर होगा, पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया होगा। तो अब पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखना होगा कि आपका जो है किस दिन और किस सीटिंग है। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना इस वीडियो देख करके कि आपका एग्जामिनेशन जो है कौन सा कॉलेज में दिया गया है। तो जिस कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन दिया गया है उस कॉलेज के द्वारा फिर से जो है प्रैक्टिकल प्रोग्राम यानी रूटीन निकालेगा। उसमें आपका रोल नंबर लिखा रहेगा कि आपका किस दिन और किस सीटिंग होगा। लेकिन ये तो तय है कि 20 मई से 27 मई के बीच में ही होगा, ठीक है। और जिस कॉलेज में आपका जो है दिया गया है एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर वहाँ ही होगा, लेकिन उस कॉलेज के द्वारा फिर से निकाला जाएगा। फिर से आप समझने का प्रयास करते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसे देखिए। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी का जो है साइकोलॉजी है, ठीक है, किसी विद्यार्थी मान लीजिए साइकोलॉजी है और उसका जो है इन सभी कॉलेज में एडमिशन है, तो उसका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया है, तो पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया दिया गया है। अब पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया के द्वारा जो है एक निकाला जाएगा कि उसका जो है प्रैक्टिकल जो है किस दिन और किस सीटिंग में होगा वो निकाला जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको रोल नंबर लिखा रहेगा, तो उसमें देखना है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है, तो विद्यार्थी को खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। साथ ही सभी कॉलेज के एग्जामिनेशन प्रोग्राम मेरा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और पर्सनल पूछताछ के लिए मैसेज नहीं करें, जहाँ फॉर्म भरे थे वहाँ आप मैसेज कीजिए या कॉलेज में मैसेज कीजिए। हाँ, जो विद्यार्थी मेरे पास फॉर्म फिलअप करवाए थे तो वो आप जो है पर्सनल मैसेज करके पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद।